समाधान समाधान। अपनी इच्छा को कम कर दो तो समस्याएं कम हो जाएंगे। आज इसी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो इच्छा क्या है? ये इच्छा है, इच्छा हमको अच्छा बनने नहीं देता है। कभी सोचते हैं हम इतना जो कर्मकांड कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, अब आगे नहीं करना है। हम खाते क्या है? 2 वक्त की 2 रोटी खाते हैं, फिर भी अगर हम दिन में 1000 भी कमा ले तो भी हमारा पेट नहीं भरता है। तो इसी को इच्छा कहा जाता है। ये इच्छा हमको ना सोने देता है, ना बैठने देता है, सिर्फ हमको उस गंदे नाला में धकेल देता है, जहाँ और समस्याएं खड़ा हो जाता है। हम एक इच्छाएं पूरा करें तो दूसरा इच्छाएं जागृत हो जाते हैं। एक समस्याओं को हम हल करें तो दूसरा समस्या आ जाता है। कभी हम चूहे को भगाए तो बिल्ली आ जाता है, कभी हम बिल्ली को भगाए तो कुत्ता आ जाता है, तब कभी कुत्ता को भगाए तो बकरी आ जाता है, कभी बकरी को भगाए तो भैंस आ जाता है। तो हम भगाते ही रहते हैं, हम काम करते ही जाते हैं। हम एक काम करें, दूसरा काम हमारा सामने उपस्थित हो जाता है। तो हम काम को कैसे कम करें? तो हमको पहले अपनी इच्छाओं को कम करना है। हमको कितना करना है इसका परख करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा ज़रूरत भी नहीं है फिर भी हम भाग रहे हैं, तो हम अगर थोड़ा सा किसी को पूछे कि भाई तुम क्यों भाग रहे हो, तो उनका यही उत्तर होगा कि सभी भाग रहे हैं, इसीलिए हम भी भाग रहे हैं। जिनका पास है वो भी भाग रहे हैं, और जिनका पास है ही नहीं वो भी भाग रहा है। तो ये भाग दौड़ का खेल चल रहा है। देखो, हम 2 वक्त सिर्फ रोटी खाते हैं, और रोटी खाते खाते हम यही सोचते हैं कहीं हमारा तबीयत ना खराब हो जाए, हमारा अगर तबीयत बिगड़ जाए तो हम इलाज के लिए उस अमेरिका में चले जाएंगे, कहीं विदेश में चले जाएंगे। उधर जा कर के हमको उस समस्या को हल कर लेंगे, क्योंकि हमारा पास और भी कमाना है, कहीं हम मर ना जाए। हम मर जाएंगे तो कैसे ये सब संपत्ति कहाँ जाएगा? तो हमको और संपत्ति और पैसा कमाना है, क्योंकि अगर कुछ हमारा जब भी तबीयत थोड़ा बिगड़ जाए तो हम बड़ा सा नर्सिंग होम में जाकर अपनी इलाज कर सकें। तो ये हमारा जो नकारात्मक विचार है, इस विचार के लिए हम खुद को नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। तो खुद को नियंत्रण करने के लिए अपनी इच्छाओं को कम करना है और शुभ संकल्प करना है, सकारात्मक विचार पैदा करना है। तो ये सकारात्मक विचार हम पैदा कहाँ से करें? घर से ले। अगर ये सकारात्मक विचार हमको पता ही नहीं क्या होता है, शुभ संकल्प करना ही नहीं आता है, तो हम कहाँ से सीखे? कई राजनैतिक विद से सीखे, कई विज्ञान से सीखे, कहाँ से सीखे? तो मित्रों, सीखने के लिए हम एक रास्ता, एक मार्ग बता रहे हैं। उधर जाओगे तो निःशुल्क आपको सिखाएगा, बड़ी प्यार से सिखाएंगे, और आप शुभ चिंतक बन करके हर रोज उसी
चिंतन में मगन हो जाओगे। जैसे हम काम तो कर रहे हैं तो आप उस भाग दौड़ में नहीं कर रहे हैं, राजा बनकर कर रहे हैं। राजा बनकर इस शरीर को चला रहे हैं, बड़ी प्यार से चला रहे हैं। और तो इसीलिए हमको जाना है उस ब्रह्मा कुमारी संस्था में। उधर जाएंगे तो हमको कुछ शुभ भावना, कुछ शुभ चिंतक, कुछ विचार सागर मंथन करने की शक्ति अपने में धारण कर सकते हैं। कुछ शुभ संकल्प हम रच सकते हैं। जो हम बैठो, हम बहुत उत्तम पुरुष हैं, हम महान हैं, हम जिसका सामने जाएंगे तो वो भी महान बन जाएंगे। तो हम किसी का सामने जाएंगे तो वो टेंशन फ्री हो जाएगा, वो मुक्त अवस्था फील करेगा। हम जिसका सामने जाएंगे वो खुद को अपना मित्र समझेगा और हमारा बारे में कभी कोई खराब सोच ही नहीं पाएगा। ऐसा हमको सोचना है। हम कहीं भी जाए किसी का बारे में पहले ही ऐसा सोचना नहीं है कि वो हम जाएंगे तो वो भाग जाएगा, हम जाएगा तो वो पता नहीं हमारा साथ क्या सलूक करेगा। ऐसा नहीं सोचना है। हमको थोड़ा सोचने का तरीका बदल देना है। इसके लिए पहले ये सोचना व समझना ये कहाँ से सीखना है। पहले हमें सीखना है, क्योंकि आपको पता है कभी सृष्टि पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहा था। क्या अभी हमको उस ज्ञान की आवश्यकता नहीं है? क्या हम वो जो गीताएं हैं घर में, हम नहीं कहते हो खराब है, पर वो बहुत पुराना हो चुका है। हमको कुछ नया ज्ञान चाहिए। हम जितना घर में गीता रखे हैं, इतना बड़ा बड़ा किताबें रखे हैं, तो उसको हम अगर जितना ही पढ़े हैं ना, जितना पढ़ा है, क्या आज कलियुग नहीं है? क्या हम सही ढंग से सोच रहे हैं? अगर हम लाखों में एक सही ढंग से भी सोच रहे हैं, बाकी क्या नकारात्मक नहीं सोच रहा है? क्या उस किताब को पढ़कर हमारा सारा अपने मन का अंधकार समाप्त हो गया है? क्या हम और भी नीचे तो नहीं उतर गए हैं? क्या हम उस महान शक्ति से कहीं हो तो नहीं दिया है? क्या हमारा पास बहुत सारे गुण हैं जो हमको देख के दूसरा कोई भी गुणवान बन सकता है? ऐसा ज्ञान नहीं है ना, ऐसा गुण तो अपने पास नहीं है ना। तो उस गुण, जैसे विवेकानंद को हम फॉलो करते हैं कभी, तो जब विवेकानंद को फॉलो करते तो उसको क्या देखते हैं? उसको देखता हूँ उसका चरित्र क्या है, उसका गुण क्या है, सब उसको गुण को देखते ही उनका प्रभाव में हम प्रभावित हो जाते हैं। तो ऐसा ही हमको प्रभावशाली बनना है। किसी का प्रभाव में आकर हमको प्रभावित तो नहीं होना है। जैसे दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, तो उसको देख करके अगर हम प्रभावित हो जाए, हमको अगर उस प्रभाव में खींच लेगा तो हमारा क्या हाल होगा? हम अगर प्रभावशाली होंगे तो हम साक्षी होकर उस दृश्य को देख सकेंगे और अपने में उस विचार को जागृत कर सकेंगे। जो भाई वो जो भी कुछ कर रहे हैं वो अज्ञान अवस्था में कर रहे हैं, हम तो ज्ञानवान हैं, हम उसका सामने नहीं जाएंगे। हमको ऐसा ना देखना भी महापाप है और सोचना भी उनके बारे में महापाप है। तो कुछ ऐसा संकल्प अपने में जागृत करें, क्योंकि हम जैसा सोचेंगे हम तो वैसा ही बन जाएंगे। तो ये था टॉपिक आज का। आगे भी ऐसा हम टॉपिक देते रहेंगे, ऐसा ही चर्चा करते रहेंगे। तो आप देखते रहिए इस प्रोग्राम को। नमस्कार।